तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही बड़े और अहम मुद्दे पर, मध्य प्रदेश की विशाल जल योजना। आखिर ये है क्या और इसका असल मतलब क्या है? आइए समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी हो, लेकिन वहां सबसे बड़ी चुनौती ही पानी की हो। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के अनगिनत किसानों की रोज की सच्चाई है, जहां उनका भविष्य बस बारिश के भरोसे रहता है। तो सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश इस बड़ी चुनौती से निपट कैसे रहा है? क्या कोई प्लान है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये आंकड़ा देखिए, थोड़ा चौंकाने वाला है ना? राज्य की 70% सिंचाई 70% जमीन के नीचे के पानी पर निर्भर है, यानी कुओं और ट्यूबवेल पर। इसका मतलब है कि हर रोज लाखों किसान जमीन के अंदर से पानी निकाल रहे हैं। ये निर्भरता एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और यही बात एक ऐसे संकट को जन्म दे रही है जो शायद ऊपर से दिखाई नहीं देता, जो हमारी नजरों के ठीक नीचे पनप रहा है। हर साल पानी का लेवल थोड़ा और नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कुएं सूख रहे हैं और भविष्य में पानी की किल्लत और भी बढ़ सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश ने हार नहीं मानी है। इस संकट से निपटने के लिए राज्य ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू किया है, जो देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी सीधी है, लेकिन बहुत हिम्मत वाली। अपनी विशाल नदियों के नेटवर्क की ताकत का इस्तेमाल करना। ये तस्वीर सिर्फ एक बांध की नहीं है, ये एक विशाल इंजीनियरिंग की मिसाल है जो राज्य के भविष्य को बदलने की ताकत रखती है। देखिए, ये कोई एक अकेली परियोजना नहीं है, बल्कि ये तो प्रोजेक्ट्स का एक पूरा का पूरा जाल है। चंबल, नर्मदा, सोन और बेतवा जैसी बड़ी बड़ी नदियों को जोड़ा जा रहा है, ताकि पानी को उन सूखी जगहों तक पहुंचाया जा सके जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और मकसद सिर्फ सूखी जमीन तक पानी पहुंचाना नहीं है, मकसद है किसानों की जिंदगी बदलना। इन नई तकनीकों के जरिए पानी को सीधे खेतों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे फसलों में जान आ रही है और किसानों को एक नई उम्मीद मिल रही है। अब एक ऐसे प्रोजेक्ट पर नजर डालते हैं जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। केन बेतवा लिंक परियोजना। ये सिर्फ एक और बांध नहीं है, ये एक ऐसा आइडिया है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्लान है उसके तहत शुरू होने वाला सबसे पहला प्रोजेक्ट है। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है जो दशकों से सिर्फ एक सपना था, लेकिन अब हकीकत बनने जा रहा है। तो इसका आइडिया बहुत सिंपल है। केन नदी, जिसमें पानी ज्यादा है, वहां से पानी लेकर बेतवा नदी में डालना। लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है, खासकर बुंदेलखंड के इलाके के लिए, जो सालों से सूखे की मार झेल रहा है। ये सिर्फ सिंचाई नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए एक लाइफलाइन है। ये नक्शा देखिए, इससे इस प्रोजेक्ट के विशाल पैमाने का अंदाजा लगता है। ये सिर्फ कोई नहर या बांध नहीं है, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जो इस पूरे लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल देगा। वाकई इंजीनियरिंग का एक कमाल है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन इन सब बड़े बड़े निवेशों का जमीन पर क्या असर होगा? उन लोगों के लिए इसका क्या मतलब है जिनकी जिंदगी से जुड़ी है? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हाल ही में जो मंजूरी मिली है उसे देखिए। सिर्फ एक जिले में 2 प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 2600 करोड़ रुपए। ये रकम दिखाती है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी सीरियस है। इन प्रोजेक्ट से हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा। सोचिए, वो जमीन जो पहले शायद बंजर पड़ी रहती थी, अब वहां फसलें लहलहाएंगी। और इसका सीधा सीधा मतलब है हजारों किसान परिवारों की जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये स्थिरता है, ये उम्मीद है, ये एक बेहतर कल का वादा है। और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो केन बेतवा प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ सिंचाई या पीने का पानी नहीं है, ये तो पूरे इलाके की तस्वीर बदलने की बात है। साथ ही इससे रिन्यूएबल एनर्जी भी पैदा होगी, जो इसे एक मल्टीपर्पस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जब विकास होता है तो उसकी एक कीमत भी होती है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और इस मामले में दूसरा पहलू वाकई बहुत गंभीर है। ये स्लाइड इस पूरे प्रोजेक्ट के दिल में जो कश्मकश है उसे सामने रखती है। एक तरफ है विकास और समृद्धि के बड़े बड़े वादे, और दूसरी तरफ है एक भारी भरकम पर्यावरणीय कीमत। पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, लाखों पेड़ काटे जाएंगे।
ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है। जाहिर है, जब आलोचना हुई तो अधिकारियों का कहना है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे। वे विकास और संरक्षण के बीच एक बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई मुमकिन है? और यहीं पर हम इस सबसे बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं, क्या विकास और संरक्षण एक साथ चल सकते हैं? क्या हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए तरक्की कर सकते हैं? मध्य प्रदेश का और शायद पूरे देश का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी लिखी जा रही है और इसके नतीजे हम सभी को देखने होंगे।